माता काली ने देखा कि उनके भक्त के प्राण संकट में हैं, तो वे मूर्ति से साक्षात प्रकट हो गईं और उन्होंने अपने भक्त के प्राण बचाए। ये कहानी है जड़ भरत की। महात्मा जड़ भरत हमेशा जड़ की भांति रहते थे। वे परम ज्ञानी होते हुए व्यवहार मूर्ख की तरह करते थे। जब उनसे कोई काम कराता तो वे सहज भाव से काम कर देते, हमेशा प्रसन्न रहते। जो भोजन में कुछ मिल जाए, कोई भी लाकर जैसा भी भोजन दे, चाहे जली हुई रोटी हो या चावल की जली खुरचन भी, अमृत की तरह खा लिया करते थे। मस्त कहीं भी घूमते रहते और जहां नींद आती वहीं सो जाते। माता पिता की मृत्यु के बाद भाइयों ने सोचा कि ऐसा मुफ्त का मजदूर भला कहाँ मिलेगा। बस फिर क्या था, उन्होंने खेत पर उनको ड्यूटी दे दिया। एक बार अंधेरी रात में खेत की मेड़ पर वे बैठे थे। उसी समय कबीले की सरदार की नजर उन पर पड़ी, जो पुत्र प्राप्ति के लिए महाकाली के सामने एक मनुष्य की बलि देना चाहता था। उन्होंने एक मनुष्य को ढूंढ तो लिया था, लेकिन वो ठीक बलिदान के समय भाग गया। सरदार तो केवल उस मनुष्य की तलाश में निकले थे। जैसे उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा हट्टा कट्टा आदमी है और इसे देखकर हमारे सरदार बहुत ही खुश हो जाएंगे, तो वैसा ही हुआ। उनका सरदार जड़ भरत को देखकर बहुत खुश हुआ और सबसे विशेष बात यह थी कि वो किसी तरह का विरोध भी नहीं कर रहे थे। सब ने मिलकर उन्हें नहलाया धुलाया, फिर पूजा की, उनको खाने के लिए अच्छा भोजन दिया। उन्होंने भी भर पेट भोजन किया। जड़ भरत तो किसी का विरोध करते ही नहीं थे। इसके बाद सरदार ने कहा, अब हम तुम्हारा बलिदान करेंगे। इतना कहकर सरदार व उनके सेवकों ने उन्हें देवी के सम्मुख खड़ा कर उनका विधिवत पुनः पूजन किया। सरदार के हाथ में तलवार देखकर जड़ भरत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम हमारा बलिदान करो। उनके सम्मुख महाकाली की मूर्ति थी, जिसे देखकर वे भाव विभोर व प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे। वे महाकाली की मूर्ति के सम्मुख खड़े होकर भाव भरे स्वर में बोले, हे माता, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा हो। इस शरीर से जो होना था सो हो चुका। अब यदि इस शरीर का त्याग करने से इस शरीर का कल्याण हो सकता है तो अवश्य करो। ऐसे आत्मज्ञानी परम वीतराग महात्मा जड़ भरत की पवित्र देह का बलिदान भला देवी कैसे स्वीकार करती। वे मूर्ति से प्रकट हो गई और उस कबीले के सरदार से तलवार छीनकर उसका वध करने वाली ही थी। जड़ भरत ने प्रार्थना की, हे जगन माता, इसे क्षमा करो और आपका दर्शन व्यर्थ न हो, इसलिए इसे इसका मनचाहा वरदान दो। महात्मा जड़ भरत के अनुनय से भवानी प्रसन्न हो गई और बोली, ऐसा ही होगा, तुम्हारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं हो सकती। फिर उन्होंने कबीले के सरदार को देखते हुए बोला, मूर्ख, तत्व ज्ञानी संत भगवान शिव का साकार स्वरूप होते हैं। उन्हें किसी तरह की पीड़ा पहुंचाना अक्षम्य अपराध है। ये मुझे अतिशय प्रिय है, तू इनसे क्षमा मांग। कबीले का सरदार चकित था। जगन माता मूर्ति में लीन हो चुकी थी। जड़ भरत सदा की भांति अभी भी प्रसन्न थे। उनके लिए समस्त घटनाक्रम बस भगवती जगदम्बा की लीला थी। सरदार व उसके कबीले के लोग समस्त घटनाक्रम पर चकित व भयभीत थे। वह सब सोच रहे थे कि ये कोई देवता है, सो वह नाच गान करते उन्हें प्रसन्न करने में लग गए। लेकिन महात्मा जड़ भरत तो आत्मलीन थे।